मैं श्याम कुमार शुक्ला, आपके नवनिर्वाचित मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार जी का इलेक्शन इंचार्ज था। विगत चुनाव में मैं अपनी ओर से सोनई पंचायत के बेंगरा गांव के तमाम मतदाता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं दिल से वंदन करता हूं, क्योंकि विगत चुनाव में आप लोगों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और मुझे लगा है कि यह पहला पंचायत चुनाव एक ऐसा पंचायत चुनाव था जिसमें लोगों ने जाति, धर्म और गांव सभी की सीमाएं तोड़ दी और ऐसा प्रयास किया कि हम लोगों के बीच जो अच्छा उम्मीदवार है, बेहतर उम्मीदवार है, उसका चयन किया जाए बिना भेदभाव का। प्रेम कुमार जी, जिनको आप लोगों ने सोनई पंचायत के मुखिया के रूप में चुना है, उनके बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। मैं दवा दुकान करता हूं, इस नाते जानता हूं कि इनका जो डायग्नोसिस होता है, बड़े बड़े डॉक्टर, दरभंगा के बड़े बड़े आरबी मेमोरियल के डॉक्टर और पटना के डॉक्टर भी इनके डायग्नोसिस को आज तक गलत नहीं कहा है। लेकिन इनके दिल में एक सपना रहा है कि मैं जनता की सेवा करूं और जनता की सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। इसलिए डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में आए और आप तमाम लोगों ने मिलकर इनको सोनई पंचायत का मुखिया बनाया। इसलिए इनकी ओर से मैं एक बार फिर से आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद करता हूं। समाज सेवी तो ये हैं, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप तमाम लोगों को पता होगा कि आज नहीं, विगत बहुत दिनों से विभिन्न सारी सामाजिक सेवा की भावना से सामाजिक योजना में भाग लेते आए हैं। जब सोनई गांव में आज से 5-7 साल पहले डायरिया का प्रकोप हुआ था तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई, किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। लेकिन मुझे पता है कि अपना क्लिनिक छोड़ के 3 दिन तक सारी दवाइयों का व्यवस्था करके, सभी दुकानदारों से आग्रह करके दवा लेके और एक कैंप लगाए थे सोनई हॉस्पिटल पर। लोगों को लगा कि सरकारी सुविधा है, लेकिन सरकार उतनी सुविधा नहीं दे सकती थी जितनी सुविधा से इन्होंने डायरिया पीड़ित लोगों का इलाज किया। विगत कोरोना काल में इनके मन में क्या आया, अपना क्लिनिक छोड़ के विभिन्न विद्यालय में जो बाहर से आए हुए हमारे बंधु थे, क्वांटिराइज में थे, उनके भोजन और जलपान की व्यवस्था में इन्होंने दिन रात एक कर दी। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपने जो मुखिया चुनाव है उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इनके मन में ये भेदभाव नहीं रहेगा कि हमें फलाने लोगों ने वोट दिया है और फलाने लोगों ने वोट नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि इनकी नज़र में वोट देने वाले और नहीं देने वाले सभी जनता बराबर हैं। पूरे सोनई पंचायत, चाहे वो सोनई हो, चाहे वो सेमली हो और बेंगरा हो, एक परिवार है पंचायत के रूप में, और इस परिवार को एक रूप से देखने का प्रण इन्होंने लिया है और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इस प्रण का इन्होंने निर्वहन किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। इसके तहत सत्ता को विभिन्न भागों में बांट दिया गया। हम लोग 4 सरकार का चयन करते हैं। एक पंचायत में हमारा पंचायती सरकार है जिसका प्रधान मुखिया होता है, आप सभी जानते होंगे। हमें लगता है कि आप सारे लोग विद्वान हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूं। और इसी पंचायती चुनाव के तहत हम लोग पंचायत समिति का चयन करते हैं जिनका काम आपके प्रखंड की सरकार को चलाना है। फिर हम जिला परिषद का चयन करते हैं जिसका काम आपके जिला की सरकार को चलाना है। जब एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो एमपी के द्वारा हम केंद्र की सरकार का चयन करते हैं और एमएलए के द्वारा हम राज्य सरकार का चयन करते हैं। सरकार बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो विकास है, विकास कैसे हो, समुचित विकास कैसे हो, सरकार बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी भी ये 5वां पंचायती चुनाव है पंचायती राज के तहत, लेकिन जो सपना था महात्मा गांधी का पंचायती राज, वो सपना अभी भी साकार
पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और ख़ास करके हमारे पंचायत में तो नहीं हुआ है। हमारी जनता अभी भी नहीं समझते हैं कि पंचायती राज क्या है, उसमें हमारी भूमिका क्या है। हमारे जो मतदाता बंधु हैं, हमारी जनता इतनी भोली भाली है, अभी भी यही समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ वोट देना है। नहीं भाइयों, इतना ऐसा ही नहीं है। आपका काम अपने वोट के द्वारा अपने मुखिया का चयन करके और अपने पंचायत और गांव का सामूहिक विकास में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आपका काम है। आज तक सोनई पंचायत में एक भी ग्राम सभा नहीं हुई है, और ये पहला उदाहरण है कि जीतते ही, परसों ये जीते हैं, अभी शपथ नहीं लिए हैं, लेकिन एक स्वागत समारोह के साथ साथ एक ग्राम सभा का भी रूप है। और इस ग्राम सभा में मैं इनका प्रतिनिधि होने के नाते इनकी ओर से आश्वस्त करता हूं कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं का जो कार्यान्वयन होगा, आप समस्त लोगों के राय विचार विमर्श से होगा, जो पंचायती राज का सही उद्देश्य है। भेदभाव तो नहीं ही होगा। और आप लोग कभी ये मत समझें कि मुखिया सोनई का हो गया, मेरा गांव के साथ सौतेला व्यवहार होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। विकास के काम जितना सोनई का होगा, आपके अधिकार के अनुरूप उतना ही बंगरा का होगा, उतना ही सेमली का होगा। हम कह देंगे इससे तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आप सभी देखेंगे कि विकास होगा। शिक्षा के समुचित विकास की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के समुचित विकास की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के पौधा तो ये खुद हैं और शिक्षित भी हैं। इनका ध्यान पहले से था कि हम समाज में, हमारे पंचायत में शिक्षा का समुचित विकास कैसे हो, स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था कैसे व्यवस्थित हो, रोजगार का सृजन कैसे हो। इनका अपना एक सर्किल भी है, MP MLA से भी इनका बहुत व्यक्तिगत लगाव है। मैं इनके साथ था और मुझे खुशी हुई कि ये सोनई पंचायत के रहने वाले हैं, साहर घाट में एक क्लिनिक चलाते हैं। लेकिन एक अपने दोस्त के कार्यक्रम में जब मैं मुजफ्फरपुर गया था, तो सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रह चुके अर्जुन राय, जो इनका स्वागत किया, हमें लगा कि उन्होंने अपने समतुल्य इनको माना। ऐसा योग्य मुखिया मिला है, इसलिए हमको गर्व है कि हमारे पंचायत को ऐसा योग्य मुखिया मिला है। भाइयों, आज खुशी मुझे है, और आप सबों को भी खुश होना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुखिया बन के उतना खुश नहीं है जितनी खुशी यहाँ के जनता को है कि इतना योग्य और कुशल उम्मीदवार आज मुखिया बन के हमारे बीच आया है। इनको व्यक्तिगत रूप से, शैक्षणिक और क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं। रोजगार देने का काम ही लोगों को करेंगे, रोजगार के रूप में राजनीति का चयन नहीं किए हैं। एक प्रथा आ गई है आजकल कि लोग राजनीति को रोजगार के रूप में, व्यवसाय के रूप में, अपने जीवन जीविका के रूप में लेते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये पहला मुखिया है सोनई पंचायत का जो मुखिया बन के अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ, कोई विकास नहीं, आप सबों के और पंचायत के समुचित विकास की ओर ध्यान देंगे। इतना ही कह के ज़्यादा करना वाजिब नहीं है। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि हमारा जो चयन था वो बिल्कुल सही था, और उस चयन पर ये खरे उतरेंगे। आप लोगों ने पहली बार पंचायत को एक युवा टीम दिया है। पंचायत में जो वार्ड सदस्य के रूप में जीते हैं, हमने देखा है कि सोनई में भी, सेमली में भी और बेंगरा में भी ज़्यादा युवा आए हैं जो शिक्षित हैं। और मैं यदि कह दूं कि यह युवाओं की जीत है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि युवा वर्ग ने किसी झाला झांसा में आने का काम नहीं करके यह काम किया है कि हम कैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारा विकास हो और हमारे पंचायत का समुचित विकास हो। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जो पंचायत के सरकार का गठन किए हैं उसमें आप लोग मुखिया जी को सहयोग दें, और मुखिया जी आपके कदम कदम पर सही साबित होंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।